पहले तो चैप्टर का नेम है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वैसे तो सेकंड क्लास है क्लास, लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने लिया और सबसे ज्यादा समझ आने वाली चीजें भी समझेंगे आज, ठीक है। इसको अगर समझ लिया, ठीक है, बहुत हद तक ये चैप्टर समझ आना शुरू हो जाएगा। चल, वर्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की क्या पोटेंशियलिटी है। पोटेंशियल की बात मैंने बताई थी आपको लास्ट क्लास के अंदर, एक टीचर की बात की थी कि एक टीचर के अंदर कितनी पोटेंशियलिटी है, वो कितने बच्चों को अच्छे से अरेंज कर सकता है, पढ़ा सकता है, समझा सकता है, घुमा सकता है, खिला सकता है, ठीक है ना। देन तो ये है कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली इज अ वर्क डन, ठीक है। ये जो मैंने वर्ड लिखा है ना, ये जो लिखा है ये डेफिनेशन नहीं है इसकी, ठीक है, अभी लिखूंगा डेफिनेशन समझाते समझाते। क्या कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे तो लिखा ही नहीं हुआ कुछ, है ना, इज द वर्क डन टू मूव अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द फील्ड ऑफ अनदर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पहले इसको हिंदी में समझ लेते हैं क्या कह रहा हूं। देखो जी, मेरे पास एक सामान है, मान ले मैं लेबर हूं, कूली हूं, ठीक है, मेरे पास एक सामान है, मैंने एक सामान उठाया, ठीक है, उसको कुछ दूरी तक लेके गया, कुछ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर वट एवर द डिस्टेंस विल बी, ठीक है ना, मुझे नहीं पता क्या था, मैंने उठाया, ठीक है, वहां तक लेके गया। अब मैंने कोई चीज उठाई, मैं लेके जा रहा हूं, मैंने कुछ वर्क डन तो किया होगा। ध्यान से देखो, मैंने कंधे पे उठाया, वो सिर पे मत उठाया, फिर 9th क्लास याद आ जाए बोले सर पे उठाया सर, यू डिड नथिंग, ठीक है ना, ऐसे नहीं, कंधे पे उठाया है, लेके जा रहा हूं, आफ्टर 5 किलोमीटर मैं उसको रख दूंगा। बताओ जी, डिस्टेंस ट्रेवल किया किया, वर्क डन किया किया, तो आज हम उसी वर्क डन के बारे में बात करेंगे। अगर ये वर्क डन मैंने किया तो हम उसको नॉर्मल बोल देते हैं, इट इज वर्क डन, सिंपल है जी, आपने एनर्जी लगाई होगी, आपकी वर्क डन होगी। लेकिन आज हम लोग ये वर्क डन करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी से, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उससे। तो वो क्या करती है, वर्क डन क्या है, एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को उठा के लाना है और दूसरे पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में रखना है। देखो यहां तक लाना तो बहुत ईजी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसकी फील्ड में ले जाके रखना है ना, तो एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल, क्योंकि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है। ये भी नोट्स में था, मैंने कल रीड नहीं करवाया था, ये पहले ही हम लोगों ने बचपन में चीज पढ़ी हुई है और मैं आते जाते ये सब चीजें बता देता हूं, इसीलिए क्लियर है। तो अभी क्या है, एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को उठा के फील्ड ऑफ अनदर पॉजिटिव चार्ज रखने में जो वर्क डन हुआ उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। आई समझ, सिंपल है, नहीं समझ आई, अरे सिंपल है यार। इस पॉजिटिव चार्ज को उठा के इसकी फील्ड में रखने तक जो वर्क डन हुआ, जो काम किया, वो काम को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में। बोलो समझ आई या नहीं आई अब, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखो पूरी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। और उसको समझने के लिए ये डायग्राम मैंने आपको बना दिया। एक पॉजिटिव चार्ज को उठा के किसी दूरी से ला के दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने तक का, ठीक है, जो वर्क डन होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी कोई बच्चा इसको नहीं समझ आई, वर्ड टू वर्ड समझा दूं एक बार डेफिनेशन, आओ जी। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज वर्क डन। क्या करा है, वर्क डन। वर्क डन क्या किया है, किसमें किया है वर्क डन, इन मूविंग मतलब घुमाने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज को, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, कहां से, बहुत दूर से, कहां तक, पॉइंट ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो काम किया इसको यहां से उठा के यहां तक रखने में उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। बोलो हाँ या ना। अब कोई प्राणी जिसको अभी भी समझ नहीं आई हो, नहीं आई, मना कर दो यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं 10 बार समझाने के लिए रेडी हूं, अगली क्लास में बोलो फिर से समझा दूंगा, मेरा काम ही है ये,
अपना काम बताओ जो समझ आई या नहीं आई, तुम्हारा काम समझना है। क्लियर है, अल्ट्रा क्लियर? चलो ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक दो बच्चों से पूछ ही लेते हैं, है ना, कि कितना समझ आया, क्योंकि अगले वाला तभी समझ आएगा। चलो बताओ फिर। हाँ, इन्फिनिटी पे एक पॉइंट चार्ज, वेरी गुड। ठीक है, ये आप कह रहे हो जी इसको, ये एक दूरी पे है जिसे हम इन्फिनिटी मानते हैं, इसको उठा के यहाँ तक ले जाने में जो काम किया जाएगा, जो वर्क डन होगा, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है जी सर, अब बात है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखो पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग दो सिंबल से जाना जाता है, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस एंड वी फॉर वोल्ट, वी फॉर वोल्ट। अच्छा जी आगे। अच्छा ये सिंगल कभी वर्क नहीं करा इतना ज्यादा ना, ठीक है, ये काम पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर ही करता है। ठीक है, कैसे काम करेगा अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। अब इसको भी एक बार रीड कर लो, ये एक्चुअली बिल्कुल सेम है, बस इसमें एक डिफरेंस है, एक सर्किट के अंदर बनाऊंगा तब समझ आएगा। क्या रहता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब क्या है, टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, बोला था ना सर्किट में समझाऊंगा, इज डिफाइंड एज, बाकी सब कुछ सेम है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस तो नहीं आया। अब समझ आएगा। देखो जी मैंने एक सर्किट बनाया छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा, ठीक है, उसमें यहाँ पे बनाया पॉजिटिव टर्मिनल, ये बनाया नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब समझो इस पॉइंट ए में और इस पॉइंट बी में जितना पोटेंशियल का डिफरेंस है, ठीक है, उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लेकिन सर आप क्या बोल रहे हो, यहाँ तो लिखा ही नहीं है ऐसा। यहाँ थोड़ा ना लिखा, नहीं लिखा ना, यहाँ क्या लिखा है पहले वो समझते हैं। यहां से एक पॉइंट को उठा के यहां तक ले जाने के लिए मेरा जितना वर्क डन हुआ, आई कॉल दैट पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट से, एक सर्किट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में चार्जेस को जितना वर्क डन हुआ उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको लिटरल मीनिंग में हम लोग जो था वो समझ चुके हैं, अब एग्जाम में कैसे आएगा उसको समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस पॉइंट में मेरा पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, ठीक है, पॉइंट ए पे मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 150 वोल्ट और पॉइंट बी पे मेरा पोटेंशियल है लेट्स से 250। नाउ टेल मी द डिफरेंस बिटवीन देम। 100। एक्चुअली 100 इज द पोटेंशियल डिफरेंस, 100 इज द पोटेंशियल डिफरेंस। आई समझ? तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 100 वोल्ट। एनी डाउट टिल नाउ? डाउट तो होना चाहिए, सर आपने वोल्ट कैसे लगा दिया, पढ़ाया तो है नहीं, पढ़ लेते हैं। सिंबल क्या है इसका, V। अच्छा इसका सिंबल भी V है, इसका ऐसा यूनिट भी V है, तो परेशान नहीं होना ज्यादा, ठीक है ना, दोनों चीजें V है। फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। सर ये क्या लिखा है, समझाओ तो सही। W इज द वर्क डन अपॉन कितने चार्जेस को लेके गया भाई, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, घूमी घूमी कितनों को करवा रहा है वो भी तो बताओगे। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितने चार्जेस को लेके वो घूमी घूमी लेके जा रहा है। आओ जी, एसआई यूनिट इज वोल्ट। समझ आया? लिख देते हैं W इज वर्क डन, Q इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज, V इज पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे यूज करना है वो भी बता दिया, कैसे समझना है वो भी बता दिया। फॉर्मूला, सिंबल, एसआई यूनिट इज एवरीथिंग इज डन। ठीक है, ये साथ साथ नोट्स हम लोगों के लिख दिए मैंने, ठीक है, वैसे तो नोट्स व्हाट्सएप कर दूंगा आप लोगों को। जैसे हम लोगों ने बात किया था करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं एमीटर, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं उसको, वोल्ट मीटर। अच्छा ये होता क्या है, ये पैरेलली अटैच्ड होता है। अब वंस अगेन सर सीरीज पैरेलल हमें तो पता नहीं है, जब मैं ये चीजें पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को वहां पे एक सर्किट डायग्राम बना के दिखा भी दूंगा। वैसे अब हम सर्किट डायग्राम ही बना रहे हैं, तो एक डायग्राम बना के मैं आप लोगों को थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, समझा देता हूँ। ठीक है, देखो जो स्ट्रेट वायर्स मैंने लगाई हैं, ये जो स्ट्रेट लाइंस है, दिस इज व्हाट वी कॉल द वायर। ये है स्विच, ठीक है, ये स्विच जो है ना ये ऑन है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं क्लोज स्विच। क्लोज का मतलब इसका सर्किट क्लोज है, जिसकी वजह से ये ऑन है, ठीक है, वो बोलते हैं ना ऑन कर दे, वो ऑन का मतलब है उस सर्किट को, उस स्विच को, उस सर्किट को क्लोज कर दे जिसकी वजह से सारी चीजें चल सके। स्विच अगर ऑफ है इसका मतलब स्विच ओपन हो गया। ओपन का मतलब ये है कि उस सर्किट टूट गया, और जैसे ही सर्किट टूटा सारी चीजें बंद।
ठीक है। अब ऑन को क्लोज समझना है, ऑफ को ओपन समझना है। सर्किट से समझो, सर्किट, अगर ये सर्किट टूट गया, अब वायर इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो पाएगी? जब इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन ही नहीं हो पाएगी तो हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज एन ओपन सर्किट। ओपन है, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा होगी। ओपन का मतलब स्विच ऑफ है।